पटना में कर्पूरी जयंती कार्यक्रम को लेकर सड़क पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। सड़क पर कार्यक्रम मना रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को नहीं मिली कार्यक्रम की इजाजत। कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने ट्रक पर अपना मंच बनाया और उसके बाद कार्यक्रम किया जा रहा है। सड़क पर ही बीजेपी ने कुर्सियां लगवाई हैं। तो आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के मौके पर अलग अलग पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं। इस सबके बीच में बीजेपी भी कार्यक्रम कर रही है, लेकिन सड़क पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। दरअसल सड़क पर कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। बीजेपी को कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने सड़क पर ही ये कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने ट्रक को अपना मंच बनाया और सड़क पर बीजेपी ने कुर्सियां लगवाई। ठाकुर की शताब्दी जन्म दिवस पे बवाल हो गया है बिहार में, और बिहार में यह बवाल जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। बीजेपी को जहां कार्यक्रम के लिए मिलर स्कूल ग्राउंड नहीं मिला तो उसने इस ट्रक को ही सजा दिया और इस ट्रक पर ही आज कर्पूरी की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। भारत रत्न कर्पूरी की 100वीं जयंती बीजेपी अपने तरीके से आज इस ट्रक के ऊपर मनाएगी। इस ट्रक के ऊपर ही पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आएंगे और यहाँ पर वो एक तरह से कहें तो बीच सड़क पे जो वीरचंद पटेल पथ है, जो राजनीतिक दलों का तमाम राजनीतिक दलों का दफ्तर है, वहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो जमावड़ा लगेगा तमाम बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। और सीधे तौर पे यही वो जगह है जहाँ पे आज कर्पूरी जयंती मनाएगी बीजेपी। तो एक तरह से कहा जाए तो युद्ध की स्थिति है, क्योंकि ठीक जहाँ पे कार्यक्रम होना है बीजेपी का बीच सड़क पे, उस सड़क के दूसरी तरफ मिलर स्कूल है जहाँ पे कार्यक्रम बीजेपी करने वाली थी, लेकिन उस जगह को क्योंकि जेडीयू के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के रहने के लिए बुक करा लिया, जिसकी वजह से समस्या खड़ी हो गई। और यही वजह है कि आप देखें कि यहाँ पे वो तमाम जो कुर्सियाँ हैं जो सड़क पे लगाई जाएंगी कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए और तमाम आगंतुकों के लिए, वो कुर्सियाँ यहाँ सड़क पे रखी हुई हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर। और फिलहाल इन तमाम कुर्सियों को लेकर एक तरह से कहा जाए तो कर्पूरी जयंती मनाने का कार्यक्रम सड़क पर किया जाएगा। तो देखिए, लगातार नजरें हमारी बनी हुई पूरे मामले के ऊपर। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़े। सर्वेश का मैं रुख करूंगी। सर्वेश, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है और आखिरकार बीजेपी को अनुमति किन कारणों की वजह से नहीं मिली है और किस जगह पर बीजेपी ने ट्रक को मंच बनाकर कुर्सियां बिछाई हैं? वीरचंद पटेल पथ का नज़ारा है ये, और बीच सड़क पे आप देखें कि वो ट्रक का जो मंच बनाया है वो बीच सड़क पे ही लगा दिया गया है। और एक फ्लैंग जो वीरचंद पटेल पथ का जो एक तरह से कहा जाए जो पूर्वी फ्लैंग है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि सड़क पर ही कुर्सियां लगी हुई हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर ही बैठकर अपने नेताओं को सुनेंगे। यहाँ से कर्पूरी जयंती मनाने के पीछे जो बीजेपी का मुख्य कारण है सड़क पर, वो इसलिए उतरी है क्योंकि मिलर स्कूल ग्राउंड उसने बुक कराया था नवंबर महीने में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि बीजेपी ने मिलर स्कूल ग्राउंड को नवंबर महीने में ही बुक कराया था, लेकिन दिसंबर महीने में 23 जनवरी के लिए जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं को रहने के लिए वो ग्राउंड बुक करा लेती है, जबकि 24 जनवरी को बीजेपी को उसी ग्राउंड में अपना कार्यक्रम करना था, कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह करना था। और इस बात की पूरी जो है सूचना पहले से प्रशासन को दे रखी गई थी, उनसे अनुमति भी ले ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए जेडीयू के कार्यकर्ताओं के रहने के लिए मिलर स्कूल ग्राउंड दे दिया गया, जिसकी वजह से बीजेपी ने पहले तो अपनी आपत्ति जाहिर की और सीधे तौर पर जिला प्रशासन से बोला कि वो इस मामले में कार्रवाई करें, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो रोड पे ही कुर्सियां बिछा दी गई और सड़क पर ही एक तरह से कहा जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने का ऐलान बीजेपी ने कर दिया, जिसकी बानगी आप देख सकती हैं कि जो वीरचंद पटेल पथ का जो पूर्वी फ्लैंक है वो पूरी तरीके से एक तरह से कहा जाए तो बंद कर दिया गया है, जहां बीच सड़क पर ही जेडीयू के कार्यकर्ता फिलहाल अभी आने शुरू हुए हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा तो पार्टी के तमाम बड़े नेता भी आज इसी सड़क से, इसी मंच से जो ट्रक के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से तमाम वो संबोधन होगा और अपने विरोधियों के बारे में जो भी उन लोगों ने जिस तरीके से कहा जाए कि एक तरह से जो स्थान था जिसको हड़प लिया गया, कब्जा कर लिया गया, जिसका आरोप लगातार बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, उसको लेकर भी यहां से हमला बोला जाएगा। पूजा। अच्छा सर्वेश, यहां पर बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो अनुमति नहीं मिली है, बावजूद उसके इस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है। क्या संभावना है कि क्या पुलिस यहां पर आके इस जो सेटलमेंट किया गया है कार्यक्रम के लिए इसको हटा सकती है, रोक लगा सकती है किसी भी तरीके के कार्यक्रम के ऊपर?
देखिए, पुलिस की बंदोबस्ती पूरी है। हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे की नज़र से कि पुलिस यहाँ पे मौजूद है और पुलिसकर्मी यहाँ पे मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि जो आयोजन है वो बीजेपी ने किया है और बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे मामले में वो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिला प्रशासन के लोगों की वजह से ही उनको आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है, सड़क पर यह कार्यक्रम करना पड़ रहा है। सीधे तौर पे देखा जाए तो बीजेपी सीधे तौर पे इसके लिए पटना के डीएम और तमाम वैसे जो अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, उनके ऊपर आरोप लगा रही है और यही वजह है कि ये तमाम जो कार्यक्रम है बीजेपी को सड़क पर करना पड़ रहा है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रशासन की तरफ से अभी कोई पाबंदी तो नहीं लगाई जा रही है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कोशिश जरूर की जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था की कोई समस्या न उत्पन्न हो। हालांकि पटना वासियों को आज परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि आज 3 कार्यक्रम है कर्पूरी जयंती को लेकर। पहला कार्यक्रम वेटनरी ग्राउंड में है, जहां एयरपोर्ट के पास, जहां की जेडीयू कर रही है। दूसरा कार्यक्रम एसके मेमोरियल हॉल गांधी मैदान के पास है, जहां आरजेडी कार्यक्रम कर रही है। और तीसरा ये कार्यक्रम है जो कि सबसे अहम कार्यक्रम इसलिए हो गया है क्योंकि ये सड़क पर हो रहा है और पटना की हृदय स्थली जो इनकम टैक्स चौराहा है, वहाँ पे वहाँ जो बीरचंद पटेल पथ है जिसपे तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तर हैं, एनसीपी की बात कर लें, सीपीआईएमएल की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, जेडीयू की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, तमाम दलों के यहाँ पे दफ्तर हैं। और इस सड़क पे क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक तरह से कहा जाए तो जो एक्टिव रोड में से एक मानी जाती है पटना की, क्योंकि यहीं पे सीएजी का दफ्तर है, यही तमाम इनकम टैक्स अधिकारी बैठते सभी पार्टियां कर रही हैं। और उस बीच अगर बिहार की सियासत की बात करें तो वो एक भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोग। तो देखिए, तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, भारत रत्न मिलने के ऊपर वो अपने विचार प्रकट कर रहे थे, क्योंकि केंद्र सरकार की द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया कर्पूरी ठाकुर जी को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बंगाल से आ रही खबर।